नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से कहा जाए तो गर्दा उड़ा दिया। हिंदुत्व और विकास के कॉम्बिनेशन के साथ बुलडोजर अवतार महागठबंधन को साफ कर दिया है। आपको बता दें कि महज 10 दिनों में योगी ने बिहार में जिन रैलियों का रेला लगा दिया था, उनका रिजल्ट जो है वो बताता है कि योगी की जो 31 सभाएं थी, उनमें उनका स्ट्राइक रेट 95% के पार पहुंच गया। बिहार की जनता ने योगी के हाथों में जिस तरह से कमान दी, जिस तरीके से प्रचार किया, बिहार की जनता ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया, उन्हें सुना भी, उनका कहा भी माना। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और योगी इस चुनावी टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच है। तो चलिए, क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। एनडीए की जीत की सुनामी में तिनके सा उड़ गया महागठबंधन, जीते नीतीश योगी मैन ऑफ द सीरीज। जिन लोगों के कारण भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। बिहार में बुलडोजर बाबा की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने बूथ पर वोट की छड़ी लगा दी। योगी का बुलडोजर जिधर जिधर घूमा, महागठबंधन की घाट खड़ी कर दी। योगी के बुलडोजर ने सबसे पहले रौंदा आरजेडी का सियासी महल, ऐसी पटकनी दी कि लालटेन की टिमटिमाहट ने भी दम तोड़ दिया। भरभरा कर गिर गई आरजेडी की सियासी महल के बाद योगी का बुलडोजर कांग्रेस के राजनीतिक मकान की ओर मूव कर गया। यहाँ भी सब मिट्टी में मिल गया। फिर नवंबर आया, वीआईपी पार्टी का सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी का तो खाता तक नहीं खुला। और फिर कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी योगी के बुलडोजर ने चिंदी चिंदी बिखेर दी। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी एक बार फिर से चैंपियन साबित हुए। एनडीए के इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हुए। योगी के धुआंधार प्रचार ने महागठबंधन के पांव के नीचे की जमीन इतनी गर्म कर दी कि सत्ता में वापसी के सारे सपनों को कचूमर निकाल दिया। 16 अक्टूबर से प्रचार अभियान शुरू किया। लगातार 10 दिनों में 31 रैलियां की। आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्यों सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसलिए जिससे पहले चरण 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया, ये नहीं होने देना है। दरभंगा, गया, भाजपुर, सारण, मिथिला, सीमांचल और मगध के अलग अलग जिलों में योगी ने रैलियों की। जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ की रैली या रोड शो हुए, उनमें से कई जगहों पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। इस पूरे अभियान में योगी ने बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 43 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और हर रैली में विपक्ष पर सीधा हमला किया। ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे थे, लेकिन देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं। बिहार में योगी का जबरदस्त क्रेज नजर आया। बिहार में लोगों ने योगी को सुना और नीतीश को चुना। बिहार में योगी को इतना बड़ा जन समर्थन क्यों हासिल हुआ, इसको आपको समझाते हैं। नंबर 1, योगी ने यूपी में 8 सालों में स्थापित लॉ एंड ऑर्डर मॉडल को जनता के सामने रखा। लोगों ने इसे लालू के जंगल राज से जोड़ दिया। नंबर 2, योगी के दंगा मुक्त शासन को लाइक किया। नंबर 3, योगी का बुलडोजर ब्रांड जस्टिस बिहार की जनता को पसंद आया। नंबर 4, यूपी को माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की बातों ने बिहार की जनता पर गहरा असर डाला। अपनी धारदार रैली में बिहार के मतदाता को गांव से प्रचार शुरू किया था। यूपी में बदलाव की कहानी बताई और समझाई। मुझे अच्छा लगा, आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर उसके यहाँ फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। ये पहली बार नहीं हुआ। योगी ने बिहार की चुनावी पिच पर जबरदस्त बैटिंग की। अपनी स्ट्राइक रेट 95% से पार पहुंचा दिया। इस साल हरियाणा चुनाव में 20 सीटों पर कैंपेनिंग की थी।
2013 पर पार्टी को जीत मिली थी। स्ट्राइक रेट रहा 65%। जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने 11 सीटों पर कैंपेनिंग की। 10 सीटें योगी की झोली में आ गिरी। योगी का स्ट्राइक रेट रहा 90%। महाराष्ट्र की 18 सीटों पर योगी ने रैलियां की। 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। स्ट्राइक रेट रहा 94%। 2020 के विधानसभा चुनाव में योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया। 12 सीटें बीजेपी जीत गई और स्ट्राइक रेट तब 67% था। मतलब योगी ने जहां जहां लोगों से जो कहा, लोगों ने उस पर विश्वास किया। योगी की रैलियां एनडीए की जीत की गारंटी बन गई। योगी का आक्रामकता, बेलाग, बेलस और बेसोक अंदाज उन्हें जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। फायर ब्रांड नेता की इमेज, हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर और यूपी में विकास का उनका ट्रैक रिकॉर्ड। बिहार में योगी सट जड़ कर बोला। इसी विकास को एनडीए ने एजेंडा बनाया और योगी इसके पोस्टर बॉय बनकर बिहार में छा गए। योगी बिहार में जहां भी गए, महागठबंधन की गणित गड़बड़ाता चला गया। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने हिंदुत्व प्लस विकास का कॉम्बिनेशन बना दिया। इससे बड़े पैमाने पर वोटर एनडीए की तरफ झुक गए। कई सीटों पर जहां मुकाबला कड़ा था, वहां पर योगी के एंट्री के बाद समीकरण बदल गए और रिजल्ट बता रहा है बिहार में योगी का चुनावी सिक्का चला नहीं, जबरदस्त तरीके से चला और एक बार फिर से एनडीए की सरकार को पक्का कर गया। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मिनाज के साथ मैं पल्लवी सिंह।